भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 19 के सीतारामपुर गांव में एक बार फिर आग लगी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में सीतारामपुर गांव के रहने वाले अभिषेक चौधरी उनके माता नीरू देवी ने बताया कि देर रात लगभग 12:30 बजे गोली फायरिंग की आवाज होने पर हम लोग काफी डर गए। तभी रात्रि में देखा गया कि पड़ोस पंकज शाह, गोलू कुमार उर्फ सौर्य कुमार, छोटू मंडल ने पेट्रोल छिड़क आग लगाकर भाग गया। बंद रूम अभिषेक चौधरी रहने पर किसी तरह जान बचा पाया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने पर मौके पर दमकल गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे घर में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना से पूरे परिवार में गहरे सहमे है और कहा कि पूर्व में थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, एएसआई प्रियंका कुमारी द्वारा हमारे आवेदन पर भी सही जांच कर प्राथमिक दर्ज कर लिया होता तो ऐसी घटनाएं आज नहीं होने की बात कही भी नहीं थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक चौधरी, पिता का नाम बंटी कुमार के पुत्र हूँ। ये घर कहाँ, कौन सा गाँव? घर सीतारामपुर है। क्या घटना घटी है रात में? रात में मैं रूम में सोया हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब 10 बजे खाना पीना खा के मैं अपने रूम में सोने चला गया। उसके बाद मैं जब सो गया तो मुझे 12 बजे के बाद गोली चलने की आवाज़ आती है मेरे छत के पीछे से, बहुत तेज। उसके बाद मैं डर के मारे रूम से बाहर नहीं गया। फिर मैं देखता हूँ 12:30 बजे के लमसम मेरे रूम के पास मतलब धमधम की आवाज़ हो रही थी। ऐसे आवाज़ से मैं उठ गया। उठा तो मैं अपने रूम से बाहर आया। 2 गेट है, एक गेट के बाहर आया तो एक गेट के बाहर आया तो खिड़की है, खिड़की से मैं देख रहा हूँ ऊपर छत से ये क्या कहता है गुंजन देवी और संजीव शाह उप कल्लू शाह और वर्षा देवी, ये तीनों ऊपर से बोल रहा है जल्दी से आग लगा, जल्दी से लगा और भाग जाओ। ऊपर से मतलब रास्ता बता रहा था, इधर छुपो उधर छुपो ये सब। उसके बाद जब मैं दूसरे वाले गेट पे अपना गया तो वहाँ से देख रहा हूँ सौर्य कुमार उप गोलू कुमार, पंकज शाह और छोटू मंडल, ये तीनों मेरे घर में मेरे गेट के पास मेरे रूम में बोतल में पेट्रोल छिड़क रहे थे। और मैं जब पूछा कौन है तो बस इसी में जब मैं देखा, मैं बोला कौन है, उसके बाद ये बोतल फेंक के माचिस जला के भाग गए। पूरा मेरा रूम लहक गया, जिससे मैं रूम के अंदर भी कैद हो गया, मेरा पैर भी जल गया। और उसके बाद मैं अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ये रूम में आग लगा दिया। फिर मेरी मम्मी आके हमको रूम से निकाली बाहर, जिसमें कि मेरा पैर जो है जल चुका था। तो बुझा कैसे आग? बुझा आग। फिर 112 नंबर पे कॉल किया तो 112 पे 2 गाड़ी प्रशासन आई, दमकल गाड़ी आई और ग्रामीणों के सहयोग से, ये तीनों के सहयोग से पूरा आग को काबू पाया गया। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान लाखों रुपया का हुआ। नुकसान हो गया। हाँ, वो बता नहीं सकते। क्या जला है? जला है जितना मेरा लकड़ी ये था, क्या कहता है पलाई सब था, घर बनाने का सामान सब जितना था सब जल गया। और मेरे रूम में भी आग लगा, टेटिया वगैरह सब जल गया, बत्ती उत्ती जितना था। मतलब लाखों रुपया का नुकसान हुआ। ये मतलब मुझे जान से मारने पे तुल चुका है, जो कि साजिश करने वाला पंकज शाह, पिता स्वर्ग नारायण प्रसाद शाह, संजीव शाह उप कल्लू शाह, पिता स्वर्ग नारायण प्रसाद शाह, उसके बाद गुंजन देवी पति पंकज शाह, और उसके बाद शिशु शाह पिता नारायण प्रसाद शाह। इसके पहले भी तो आपके घर में आग लगी, बता रहे हैं ना। उसके बाद क्या कहता है ये वर्षा देवी पति संजीव शाह, और ये सब मिल के पहले साजिश करते हैं और रात में कांड करते हैं। एक दिन पहले जो आग लगी थी आपको तो बताए थे, बट क्या कहता है कल केस करने गया था तो केस हो गया। इसी केस के चक्कर में वो आके मुझे मारने पे तुल गए हैं, मतलब आके रूम में आग लगा दिया। इसलिए फिर से आग लगा? फिर से आग लगा दिया। की जानकारी हुई आग लगी? हम तो घर में सोए हुए थे। पहली बात तो 12 बजे के लगभग क्या कहते हैं गोली की आवाज़ आई, तो हम लोग उठ के बाहर निकले कि गोली की आवाज़ कहाँ से आई है। तो हम छत वगैरह पे जाके देखे तो कहीं कुछ नहीं था, तो फिर हम अंदर रूम में जाके सो गए। और उसके बाद फिर देखते हैं कि आधा घंटा के बाद मेरा बेटा कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हैं। तो हम लोग दौड़ के आए तो मेरा बेटा अंदर ही रूम में फंसा हुआ था, और इस बुरी तरह से फंसा हुआ था कि मेरा बेटा का पूरा पैर भी जल गया। हम लोग चढ़ के ऊपर से किसी से खोलवाए, और उसके बाद इतनी भयंकर आग लग गई कि मेरे बेटे को जान से मारने की इतनी साजिश कर रखा है ये लोग कि कहने के बात नहीं है। और हम लोग का ये पंकज हैं और क्या कहते हैं संजीव हैं, और क्या कहते हैं सौर्य उसका बेटा गोलू हैं, और क्या कहते हैं ये
छोटू शाह हैं, छोटू मंडल हैं, ये सब मिल के तुले हुए मेरे बेटे को जान से मारने के, और जान से मारने की धमकी भी दिया है। बोला जब से जेल से निकल के आया है ना, बोला तुमको बाहर हम रहने नहीं देंगे। दोनों बेटे को कारण धमकी मारने का कारण है इनके बेटी का प्रेम प्रसंग का था, शुरू से यही है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बेटी को इसका पंकज शाह जो है छेड़ता रहता है, और मेरी बेटी के बारे में बोलने के लिए गया तो उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा के चक्कर में उन्होंने मेरे बेटे को फंसा दिया, दोनों बेटे को जेल भेज दिया। जब मेरा बेटा जेल से बाहर आया तो इन्होंने इसको बस साजिश के तहत मारने की, जान से मारने की कोशिश किया। मेरे घर में कोई गार्जियन रहता नहीं, इन्होंने सोचा कि हम कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ करेगा नहीं, और इनका यही कहना है कि थाना पुलिस जो है हम अपने जेब में लेके चलते हैं, और इसी की वजह से इनका मन पूरा बढ़ा हुआ है। और ना तो प्रियंका और हमारे साथ दे रही है, ना तो क्या तो मृत्युंजय कुमार हमारे साथ दे रहा। अगर इन्होंने पहले ही मेरा 29 दिसंबर का केस ले लिया होता तो आज ये घटना नहीं होती। इनका जिम्मेवारी किसको ठहराएंगे, थाना वाले को ठहराएं या इनको ठहराएं? तो ये तो दोबारा ये आग लगी? हाँ, ये दोबारा एक बार आग लगा तो क्या कहते हैं सब कुछ जाके केस हम लोग किए। कल केस करने के बाद जब मेरा केस हो गया, ये और आक्रोश में आके रात को ये सारा कांड किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरू देवी है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।